नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी के घर परिवार पे सदा माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं और पूरे 9 दिनों तक माँ की आराधना की जाती है। इन 9 दिनों में किस दिन कौन सी तिथि होगी, किस दिन माँ के किस रूप की आराधना करनी है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, हवन का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण किस दिन करना है, विसर्जन कब करना है और इन 9 दिनों के दौरान किस किस दिन अत्यंत विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं, जिस दिन की माँ की आराधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, मनोकामनाओं की सिद्धि होती है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, साल में 4 बार नवरात्रों के त्यौहार आते हैं, जिसमें कि चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा 2 गुप्त नवरात्र भी होते हैं और इन सब में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, शारदीय नवरात्र हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो जाता है, जो कि इस साल अर्थात 2020 में प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर शनिवार के दिन। इस साल शारदीय नवरात्र में माँ का आगमन घोड़े पर हो रहा है और शास्त्रों के अनुसार माँ का घोड़े पर आगमन पड़ोसी देशों के साथ कटु संबंध, राजनीतिक उथल पुथल, रोग और शोक की निशानी है। वहीं माँ की विदाई भैंसे पर हो रही है, इसको भी शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, अभी पूरे विश्व में जो स्थिति बनी हुई है ये उसी ओर इंगित करता है। और दोस्तों, इस बार के शारदीय नवरात्र कई मामलों में अत्यंत शुभ संयोग लेके आ रही है। इस बार नवरात्रों में 3 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। तो अगर आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए माँ की आराधना कर रहे हैं या किसी सिद्धि की प्राप्ति चाहते हैं तो ये 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। वहीं दोस्तों, 18 अक्टूबर को त्रि पुष्कर योग भी बन रहा है। नवरात्रों के दौरान गुरु और शनि स्वगृही रहेंगे, जो कि अत्यंत शुभ संयोग माना जा रहा है। इस नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ अत्यंत लाभकर होगा। साथ ही नवरात्रों में सात्विक नियमों का पालन अवश्य करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांसाहार तामसिक भोजन का त्याग करें, अपने व्यवहार को सात्विक रखें और माँ की आराधना सच्चे हृदय से ज़रूर करें। सारी मनोकामनाएं माँ के आशीर्वाद से पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किस दिन कौन सी तिथि होगी, किस दिन माँ की किस रूप की आराधना करनी है। 17 अक्टूबर शनिवार के दिन प्रतिपदा तिथि होगी। घट स्थापना के साथ ही नवरात्र पर्व प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 17 अक्टूबर के सुबह के 1 बजे और ये रहेगी 17 अक्टूबर के रात के 9:08 तक। और दोस्तों, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 17 अक्टूबर को सुबह के 6:24 से लेकर के 10:13 तक, अर्थात ये पूरे 3 घंटे 49 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप अपनी घट स्थापना संपूर्ण कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, अगर आप थोड़े लेट हो जाते हैं, इतनी सुबह घट स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो भी आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। वो प्रारंभ होगा 17 अक्टूबर के सुबह के 11:44 से और ये रहेगा 12:30 तक। 46 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में भी आप अपनी घट स्थापना संपन्न कर सकते हैं। अब दोस्तों, 18 अक्टूबर को होगी द्वितीया तिथि। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। वहीं 19 अक्टूबर को सोमवार के दिन तृतीया तिथि होगी। इस दिन माँ चंद्र घंटा की आराधना की जाएगी। तो 20 अक्टूबर मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि होगी। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाएगी। इस दिन
विनायक चतुर्थी भी है। और दोस्तों 21 अक्टूबर बुधवार के दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। इस दिन पंचमी तिथि है। इस दिन माँ सरस्वती का भी आवाहन किया जाता है। 22 अक्टूबर गुरुवार के दिन नवरात्रों का छठा दिन होगा, जिसको कि षष्ठी तिथि कहते हैं। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। 23 अक्टूबर शुक्रवार के दिन नवरात्रों का 7वां दिन होगा, अर्थात सप्तमी तिथि। इस दिन माँ काल रात्रि की आराधना की जाती है। 24 अक्टूबर शनिवार के दिन नवरात्रों का 8वां दिन अर्थात अष्टमी तिथि होगी, जिसको कि दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। और इस दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन संधि पूजा भी की जाती है। तो दोस्तों संधि पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन होगा सुबह के 6:34 से लेकर के सुबह के 7:22 तक। इस बीच में आप संधि पूजा संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों इसी दिन जो है महानवमी भी प्रारंभ हो जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 24 अक्टूबर को सुबह के 6:58 से और ये रहेगी 25 अक्टूबर के 7:41 तक। अर्थात आप 24 अक्टूबर को भी नवमी का हवन कर सकते हैं और 25 अक्टूबर को भी हवन कर सकते हैं। अगर आप 24 अक्टूबर को हवन करते हैं तो हवन करने का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 6:58 से शाम के 5:42 तक। ये 10 घंटे 44 मिनट का मुहूर्त है। इस बीच में आप हवन संपन्न कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद हवन नहीं किया जाता। वहीं अगर आप 25 अक्टूबर को हवन करना चाहते हैं तो आपको हवन सुबह के 7:41 के पहले संपन्न कर लेना होगा। अर्थात 25 अक्टूबर को हवन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 6:28 से लेकर के सुबह के 7:41 तक। इस बीच में आप हवन संपन्न कर लें। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि नवमी तिथि जो है वो 24 अक्टूबर को ही शुरू हो जाएगी। आप हवन 24 अक्टूबर को ही कर सकते हैं। तो अगर आप 24 अक्टूबर को हवन करते हैं तो आपको 23 अक्टूबर तक ही आपने जो भी संकल्प लिया है, जितने भी मंत्रों का संकल्प लिया है, वो सब आपको संपूर्ण कर लेना होता है। तभी आप 24 अक्टूबर को हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। लेकिन व्रत का पारण किया जाएगा 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को नवमी तिथि सुबह के 7:41 तक रहेगी। तो इसके बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। अब दोस्तों दुर्गा विसर्जन, कलश विसर्जन किया जाएगा 26 अक्टूबर सोमवार के दिन। दुर्गा विसर्जन एक निश्चित शुभ काल में किया जाता है। तो 26 अक्टूबर सोमवार के दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा और विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा सुबह के 6:30 से लेके 8:44 तक। ये 2 घंटे 14 मिनट का शुभ मुहूर्त है। इस बीच में आप विसर्जन की विधि संपन्न कर सकते हैं। वहीं दोस्तों दशमी तिथि आपको 25 अक्टूबर को ही प्रारंभ हो जाएगी सुबह के 7:41 से और ये रहेगी 26 अक्टूबर के सुबह के 9 बजे तक। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको नवरात्र 2020 के सारे शुभ मुहूर्त और तिथियों से संबंधित जानकारी दे सकूं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।